अब मैं आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं और ये एडजस्टमेंट रिलेट करता है डेटर्स से और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जिसको हम कहते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। नाउ व्हाट दिस कॉन्सेप्ट सेज, या ये जो एडजस्टमेंट है ये है क्या? ये एडजस्टमेंट इस बात पर है कि जो बिजनेसेस क्रेडिट में डील करते हैं, मतलब डेटर्स हैं बिजनेस में, डेटर्स अगर हैं किसी बिजनेस में, इसका मतलब उधार में बेचा है। एक बिजनेस के 5 लाख रुपए के से 6 लाख रुपए के डेटर्स, ऐसा कहते हैं 60,000, तो वो उधार में बेचा है। उनकी प्रैक्टिस है, वो दिखाते हैं, मतलब हर साल उधार में बेचते हैं, पेमेंट आता है। लेकिन पिछले सालों को देखते हुए उनको ये अंदाजा है इस बात का कि हम जितना भी डेटर्स को उधार में बेचते हैं उसका 2% अमाउंट तो ऐसा होता है, 2%, किसी साल 1.5%, किसी साल 2.5%, ऑन एन एवरेज 2% का अमाउंट जो है हर साल बैड हो जाता है, बैड डेट्स हो जाता है। 2% अमाउंट हमारा डूब जाता है, पूरा पैसा नहीं आता, कुछ पैसा डूब जाता है, वो दैट इज 2%। ऐसा उन्होंने अंदाजा लगाया। तो क्या हो सकता है जब वो 31 मार्च, या एक काम करते हैं 31 दिसंबर 2021 को, मान लीजिए उनका ईयर जो है कि फाइन 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 फाइन, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं जो मैंने अभी कहा। ऐसा है कि जो बिजनेसेस उधार में सामान बेचते हैं उनकी बुक्स के अंदर डेटर्स तो होंगे, डेटर्स हैं इसका मतलब उधार में बेचा है। तो अगर आप रेगुलरली हर साल उधार में बेचते हैं तो आपको ये, और आपका बिजनेस ही ऐसा है कि उसमें उधार तो बेचने पड़ता है, थोड़े टाइम बाद पेमेंट आता है, तो ये आपको मालूम है आपके बिजनेस के हिसाब से कि उसके अंदर कुछ अमाउंट हर साल डूब जाता है। और मान लीजिए आपने अंदाजा लगाया कि पिछले सालों को देखते हुए कि हर साल हम जितना भी उधार बेचते हैं उसका 2% अमाउंट हमारा बैड डेट्स जाता है, डूब जाता है। ये आपने पिछले सालों के एक्सपीरियंस से देखा है। ऑन एन एवरेज किसी साल थोड़ा सा ज्यादा होता है, किसी साल कम होता है, ऑन एन एवरेज आपने 2% डूब जाता है। तो ये पैसा जब आप एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, सपोज आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं 31 दिसंबर 2021 को, तो आप किस साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं? 2021 का। तो आप 2021 की सेल्स ले रहे हैं, 2021 की आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले रहे हैं, तो आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जब आप प्रॉफिट निकाल रहे हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस साल का 2021 का, तो जब 2021 का प्रॉफिट निकाल रहे हो आपको मालूम है कि अगले साल, इस साल जो उधार बेचा है उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो इस साल नहीं मालूम पड़ा, अगले साल मालूम पड़ेगा। कुछ अमाउंट तो इस साल मालूम पड़ गया होना है, कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो आपने दिसंबर में माल बेचा है, नवंबर में माल बेचा है, हो सकता है अक्टूबर में बेचा, उसमें 2-3 महीने लगते हैं, तो आपको वो अगले साल जाके मालूम पड़ेगा। इन लोगों से पैसा नहीं मिलेगा, बाद में मालूम पड़ेगा, मिलेगा वो भी बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन आपका अंदाजा है कि 2% डूब जाता है। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ लॉसेस होने वाले हैं, एक्सपेंसेस होने वाले हैं, प्रूडेंस प्रिंसिपल तो वो कहता है कि आप अभी से उसके लिए व्यवस्था करके चलो। तो 2% जो डूबने के चांसेस आपको लग रहे हैं, 60,000 का 2% कितना हुआ? 1200। तो आप क्या करते हो उसके लिए? आप अभी से प्रोविजन बना लेते हो, जिसको आप कहते हो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जिसको आप कहते हो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये प्रोविजन आप बना लेते हो, किसके ऊपर बनाते हो प्रोविजन? डेटर्स के अमाउंट के ऊपर। जो आपके डेटर्स है उनके ऊपर आप बनाते हो। डेटर्स कितने? 60,000। प्रोविजन कितना आपको बनाना है? 2% का। तो डेटर्स जितने उसका 2% आप प्रोविजन बनाते हो। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये प्रोविजन आप अगले साल जो लॉस होगा उसके लिए बना रहे हो, इस साल के लिए नहीं बना रहे हो। ये प्रोविजन आप बना कब रहे हैं? जब आप इस साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तब। तो इस साल का जो लॉस होना था तो हो गया, इस साल के जो एक्सपेंसेस होने तो हो गए। अभी आप जो प्रोविजन बनाओगे ये प्रोविजन आपके अगले साल
जो लॉस होगा उसमें काम आएगा। तो ये जो प्रोविजन बनाया जाता है ये हमेशा आप फ्यूचर के लिए बना रहे, यू आर मेकिंग इट फॉर द फ्यूचर। तो जब आप प्रोविजन बनाओगे तब आप एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट से निकालता है, प्रोविजन के लिए पैसा तो प्रॉफिट से निकलता है। तो आपकी जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, PBDD। तो ये एंट्री होती है। तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है और प्रोविजन बन जाता है। ये एंट्री हुई पहले साल। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर प्रोविजन बनाने का, बिजनेस का फर्स्ट ईयर नहीं, प्रोविजन बनाने। इस साल आपने प्रोविजन बनाना है, तो आपने एंट्री क्या की, आपने एंट्री की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और सर अगर फिर वो नहीं होगा तो फिर वो तो हमारे एक सेकंड अभी आते हैं नेक्स्ट ईयर, पहले फर्स्ट ईयर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये आपने प्रोविजन बना दिया और ये प्रोविजन मान लीजिए आपने 1200 रुपीज का बनाया। डन, प्रोविजन बन गया। नेक्स्ट ईयर जब सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर कुछ पैसा डूबा कुछ नहीं डूबा। मान लीजिए सेकेंड ईयर आपका जो आप कह रहे हो अमाउंट कम डूबा, तो नेक्स्ट ईयर जब बैड डेट्स होंगे, सपोज आपके नेक्स्ट ईयर जो बैड डेट्स हुए वो सिर्फ 1000 रुपए थे। आपने एंट्री करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब ऑब्वियसली आपने क्या किया, जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो ये बैड डेट्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हो। उसके लिए एक एंट्री होती है, मैंने वो एंट्री बताई नहीं, वो क्लोजिंग एंट्री होती है। जब भी आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं तो उनको जो भी अमाउंट आप दिखा रहे हैं उसके लिए ट्रांसफर एंट्री होती है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेसेस की एंट्री होती है। तो ये बैड डेट्स भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लॉस है इस साल का, लेकिन आपने इस लॉस के लिए पिछले साल ही प्रोविजन बना दिया है। इस लॉस के लिए आपने पिछले साल ही प्रोविजन बना के रखा हुआ है। ये प्रोविजन बनाया ही इस लॉस के लिए था। तो इस बैड डेट्स को आप P&L अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करोगे, इस प्रोविजन से एडजस्ट करोगे। तो आप इस बैड लॉस को आप प्रोविजन से लोगे, तो आप एंट्री करोगे PBDD डेबिट टू बैड डेट्स, कितने से 1000 रुपीज। तो आपने प्रोविजन तो बनाया था 1200 का और आपको लॉस हुआ सिर्फ 1000। आपने 1000 का लॉस उसमें से एडजस्ट कर, अभी भी 200 का प्रोविजन बचा हुआ है। अब ये आपकी इच्छा पर है, आपकी इच्छा पर है। आपको लगता है बिजनेस के अंदर कि 200 रुपए का जो बच गया है इसको नेक्स्ट ईयर के लिए डाल दो, पड़ा रहने दो, अभी बंद मत। दूसरा आपको लगता है नहीं जरूरत ही नहीं है, बंद कर दो, आप बंद कर सकते हो। तो ये जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल है, जब आप प्रोविजन बनाते हो तो आप एस्टिमेशन में बनाते हो, संभावनाओं को देख के बनाते हो। इट इज जस्ट योर एक्सपेक्टेशन, बट हो सकता है फ्यूचर में लॉस उससे ज्यादा हो जाए, कम हो जाए या नहीं हो। अगर नहीं होता है तो आपकी इच्छा है तो उस प्रोविजन को आप प्रॉफिट में जोड़ के खत्म कर दो। आपने पहले साल जब बनाया तो आपने प्रॉफिट में से घटाया उसको, आपने प्रॉफिट में से सेपरेट किया उसको, आपने उस प्रोविजन को प्रॉफिट में से सेपरेट किया जिस साल आपने बनाया। नेक्स्ट ईयर आपको लगता है इस प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर आप इस प्रोविजन को बंद कर दो, प्रॉफिट में जोड़ दो, कर सकते हो, मत रखो इसको। और आपको लगता है कि नहीं अभी बने रहने दो, जितना इसमें से 1000 रुपए यूज हो गए तो 1000 रुपए आपने इसके अंदर से लॉस में राइट ऑफ कर दिया, 200 बच गया। आप चाहते हो 200 को कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू कर लो, आपको लगता है 200 को बंद कर दो, बंद कर दो। आपको लगता है नहीं, जैसे हमने पिछले साल 1200 का प्रोविजन बनाया था जो इस साल हमने यूज किया, तो भाई अब इस साल भी हम बनाएंगे अगले साल के लिए। तो आपको अब लगता है कि आपको प्रोविजन 2000 का बनाना है, तो 2000 का बनाना है, लेकिन आपके पास अब 200 रुपए तो पड़े हुए, 1200 बनाया था आपने, 200 पड़े। तो आप नया जो प्रोविजन बनाओगे सेकेंड ईयर, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए 2000 का प्रोविजन बनाना चाहते हैं तो जब नेक्स्ट ईयर के लिए आप बनाओगे तो आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट $1800 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स।
तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन 2000 का बच जाएगा, क्योंकि 200 रुपए तो बचे हुए प्रोविजन में, 1800 का और बना दिया, तो नेक्स्ट ईयर के लिए 2000। तो नेक्स्ट ईयर आप 2000 तक का बैड डेट्स इसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन का सिस्टम कुछ ऐसे चलता है। आप बताइए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? अगर ज्यादा हो गया तो? ज्यादा हो गया तो बंद कर दो ना, मैं तो वही तो कहा ना, आपको लग रहा है कि ज्यादा हो गया, अब नहीं चाहिए तो बंद कर दो उसको प्रोविजन नहीं को। नहीं, जैसे हमने प्रोविजन सपोज जितने का वो बनाया तो उससे हाँ, ज्यादा, प्रोविजन आपने कम बनाया और लॉस ज्यादा हो गया, तो फिर तो प्रॉफिट में लिखना पड़ेगा। फिर आपके मतलब पास जितना हुआ जितना हो रहा है एडजस्ट पहले एडजस्ट कर लेंगे, फिर बाकी का लिखेंगे। बस जितना लॉस प्रोविजन में से एडजस्ट हो रहा है उतना एडजस्ट कर लेंगे, और बाकी का हम नेक्स्ट ईयर वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, बाकी का। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए मैं इसको आपको अकाउंट में दिखाना चाहता हूँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। पहले साल आपके पास बैड डेट्स हुए, तो आपने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स एंट्री की, कितनी 1000 रुपए की। पहले साल आपके पास प्रोविजन था ही नहीं, तो नहीं था तो आप क्या करोगे, इस लॉस को पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर का। लेकिन जब फर्स्ट ईयर आप लास्ट ईयर में ट्रांसफर कर रहे हो, उस साल आपको लगता है कि अब भाई फर्स्ट ईयर तो ठीक है, नहीं था, पहला ही साल था, नेक्स्ट ईयर के लिए तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन बना लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो यहाँ पे एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज कितना बनाया आपने, 1500 रुपए। तो ये नया प्रोविजन आपने बनाया है इस साल फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर तो आपके पास प्रोविजन था नहीं, तो आपने बैड डेट्स को पूरा पूरा आपने प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किया। ये बैड डेट्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करोगे, और 1500 का नया बनाया। तो पहले साल आपके प्रॉफिट पे बर्डन ज्यादा आ रहा है, एक तो लॉस भी और प्रोविजन भी। ठीक है साहब, कोई बात। अब ये बैलेंस आप नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दोगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस प्रोविजन का जो बैलेंस है ये ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ईयर। ये बैलेंस आपने ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपने प्रोविजन तो अगले साल के लिए बनाया। ये आपका फर्स्ट ईयर की कहानी हो गई बैड डेट्स अकाउंट में और प्रोविजन अकाउंट में। अब सेकेंड ईयर के लिए आपके पास पहले से प्रोविजन के अंदर बैलेंस है 1500। 1500 का पहले से प्रोविजन है पुराना। अब नेक्स्ट ईयर फिर आपके पास लॉस होगा टू डेटर्स। नेक्स्ट ईयर जो लॉस हुआ, नेक्स्ट ईयर लॉस हुआ आपका सपोज 1200। तो आपके पास तो 1500 का प्रोविजन है, तो आप ये पूरा पूरा प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रोविजन है। तो पीबीडीडी में, तो पीबीडीडी के डेबिट के अंदर आप लिखेंगे टू बैड डेट्स। पीबीडीडी में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। तो प्रोविजन अकाउंट के डेबिट में टू बैड डेट्स करके 1200 ट्रांसफर। अब आपके पास 300 का प्रोविजन बच गया। अब आप सेकेंड ईयर एंट्री ध्यान दीजिए, सेकेंड ईयर आप प्रोविजन अकाउंट में क्या करोगे। अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए आपको 1600 का प्रोविजन चाहिए, नेक्स्ट ईयर 1600, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए आप यहाँ पर बैलेंस क्रेडिट डाउन 1600 लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट ईयर आप 1600 लिखना चाहते हैं, 1600 लिखना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो भाई 1600 लिखना चाहते हो तो 300 रुपए तो बचे हुए हैं। तो इस साल प्रोविजन अकाउंट के अंदर जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अमाउंट उठाओगे वो सिर्फ 1300 होगा। तो आप जब 1300 का और प्रोविजन बना लोगे तो 300 पुराने बचे हुए और 1300 जो आपने और ऐड किए, तो आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए 1600 रुपीज हो गए। तो नया प्रोविजन जो हम कहेंगे, नया प्रोविजन तो हम कहेंगे भाई 1600 का है, लेकिन 1600 के लिए प्रॉफिट से जो अमाउंट लिया जाएगा वो सिर्फ 1300 लिया जाएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम? और अगर हमें उसमें सेटल करना हो तो फिर हम कैसे करते हैं? मतलब जैसे अगर हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना तो फिर? अब हमें प्रोविजन नहीं चाहिए ना, बंद करना है ना हमें। हाँ सर। तो बंद करना है अगर हमें, तो हम ये नया प्रोविजन तो बनाएंगे नहीं, ये बैलेंस भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये अमाउंट को हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो क्रेडिट में।
ट्रांसफर कर दो, दैट्स इट, क्लोज हो गया। प्रॉफिट में जोड़ दो, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में जोड़ दो। तो इसके अंदर अगर मैं जब प्रोविजन बनाता हूं तो पीएनएल अकाउंट जब मैं बनाता हूं तो पीएनएल अकाउंट मेरा कुछ ऐसे बनता है। जब मुझे प्रोविजन बनाना होता है तो मैं डेबिट में लिखता हूँ, जब प्रोविजन मुझे बंद करना होता है तो मैं क्रेडिट में लिखता हूँ, प्रॉफिट में जोड़ दूंगा, प्रोविजन अकाउंट बंद हो जाएगा। तो प्रोविजन अकाउंट को बंद करना है तो मेरी एंट्री हो जाएगी पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट बंद हो जाएगा। और प्रोविजन बनाना है तो उसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ये एंट्री होती है प्रोविजन बनाने की, और ऊपर वाली एंट्री होती है प्रोविजन अकाउंट को बंद करने की। ये बनाने की एंट्री, ये क्लोज करने की एंट्री। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब सवाल उठता है कि ये तो मैंने उसका ट्रीटमेंट बताया, सवाल उठता है कि हम इसको फाइनल अकाउंट्स में दिखाते कैसे, क्योंकि आपको तो फाइनल अकाउंट्स करना है। तो जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको एक तो ये कैसे मालूम कि पिछले साल प्रोविजन था, तो अगर जब आप ट्रायल बैलेंस को देखोगे, ट्रायल बैलेंस जब आप देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपको बैड डेट्स दिए हैं डेबिट साइड में तो बैड डेट्स हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस साल के बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स दिए हैं वो तो इसी साल के। लेकिन अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड, तो ये प्रोविजन इस साल का तो हो ही नहीं सकता, ये पिछले साल बनाया था इस साल के लॉस के लिए। तो ये जो प्रोविजन है ये हमेशा ट्रायल बैलेंस में जो दिया रहता है ये लास्ट ईयर का होता है। इस साल का प्रोविजन तो अब बनेगा अगले साल के लिए, तो ये लास्ट ईयर बनाया हुआ प्रोविजन है जिसका बैलेंस है। और ये जो बैड डेट्स आपको दिए रखे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये वाले बैड डेट्स इस प्रोविजन में से एडजस्ट होंगे, क्योंकि ये बैड डेट्स इस साल हुए और ये प्रोविजन लास्ट ईयर इस साल के लिए बनाया। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं बैलेंस फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में हम कैसे दिखाते हैं? तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जब हम बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यहां लिखते हैं टू बैड डेट्स। ये कौन से बैड डेट? जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए कितने हैं? 2000। इसमें से मैं लेस कर देता हूं पीबीडीडी। ये कौन सा पीबीडीडी है? ओल्ड वाला है, ओल्ड वाला पिछले साल। ये मैंने लेस कर दिया। ओल्ड वाला कितना था? सपोज 1500 था, तो मैं 1500 इसमें से लेस कर देता हूं, 1500 लेस कर दिया। 2000 के बैड डेट में 1500 पुराना। तो मेरा एक्चुअल में जो इस साल का लॉस हुआ वो सिर्फ 500 रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले से प्रोविजन था 1500 का, और जो मेरा लॉस हुआ वो एक्चुअल में 500 रुपए का लॉस हुआ। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 500 रुपीज। इज दैट ओके? 2000 का लॉस नहीं आया, 2000 के लिए 1500 रुपए तो मैंने पहले से लॉस मान लिया, पिछले साल ही मान लिया, तो वो मैं एडजस्ट कर दूंगा। तो आपको इस हिसाब से ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दिखाना होता है। अगर हमें बैड डेट्स दे रखा है ट्रायल बैलेंस में और पीबीडीडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ जो पुराना। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर पुराना बैड प्रोविजन ज्यादा है, तो ये तो माइनस की फिगर आ जाएगी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि इसको यहाँ पर माइनस मत करो, पुराना प्रोविजन ज्यादा, क्योंकि निगेटिव आ जाएगा ना। 2000 में आप 2500 घटाओगे तो माइनस की फिगर आ जाएगी। तो उस केस के अंदर आप क्या करें, ये वाला अमाउंट 2000 आप बाहर लिखिए
और जो पुराना प्रोविजन है उसको आप पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में प्रॉफिट में जोड़ दो, जिससे कि आपका बैड डेट्स का अमाउंट नेगेटिव में नहीं आएगा। ऐसे ऐसे कर तो 500 का बच गया, आपने 2000 का 2500 का बनाया था, 2000 का लॉस हो गया। तो अगर मैं देखूं तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट कितना है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में 500 रुपए प्रॉफिट बढ़ गए। ठीक है, सही है, बढ़ने 2500 का प्रोविजन बनाया था, 2000 का लॉस हो गया, 500 रुपए बच गए, वो हमने प्रॉफिट में जोड़ दिए। तो 500 रुपए हम ऐसे भी जोड़ के दिखा सकते हैं, 2000 डेबिट कर दो और 2500 क्रेडिट कर दो, तो 500 रुपए अपने आप प्रॉफिट में जोड़ दें। ऐसा कब करना है, जब पुराना प्रोविजन ज्यादा है। अगर पुराना प्रोविजन कम है, वैसे तो देखा जाए ना, अगर पुराना प्रोविजन कम है तो भी हम ये कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1500 रुपए लिख दूंगा तो भी उसका इफेक्ट वही है। लेकिन एक तरीका जो चला आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसके अंदर से माइनस कर देते हैं पुराना प्रोविजन, वो एक तरीका चला आ रहा है। तो इस सिस्टम बना हुआ है, लोग इसी के आदी हो गए, और कोई बात नहीं। तो हम पुराना प्रोविजन है तो एक तरीका सिंपल सा ये, घटा उठा कुछ नहीं, बैड डेट्स जो हुए वो डेबिट में लिख दो, और जो पुराना प्रोविजन है उसको प्रॉफिट मान लो, अपने आप डिफरेंस जो है प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, ये जो समझ आया है कि नहीं आया? तो जैसे पुराना माइनस करेंगे तो नया ऐड करते हैं क्या फिर? अरे नए की तो अभी मैंने बात ही नहीं की मैडम। हाँ, नया ऐड करेंगे, नए पे आता हूँ। अभी तक जो मैंने बात बताई उसको समझ में आई कि नहीं है पुराना, अभी मैंने नए, अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया है, प्रोविजन दिया है, तो हम उसको क्या करेंगे, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर, नो सर। अब आपको नया प्रोविजन भी बनाना है, जैसा आपने पूछ ही लिया तो मैं बता ही देता हूँ। आपको नया प्रोविजन बनाना है। नीचे ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है पुराना प्रोविजन, बैड डेट्स दे रखे हैं, और नीचे नोट्स में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड ऑफ डेट्स at the rate of 5% on debtors, debtors में 5%, और यहाँ पर हमें डेटर्स दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में, डेटर्स हमें यहाँ पे दे रखे 60,000। सर इसमें बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम माइनस कर देते हैं, बैलेंस शीट पे नहीं होगा कुछ? पुराने प्रोविजन का कुछ नहीं होगा, पुराना प्रोविजन लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आया होगा, इस साल नहीं आया। पुराना प्रोविजन तो अकाउंट तो बंद ही कर दिया ना इस साल, पुराने प्रोविजन का अकाउंट तो इस साल बंद हो गया ना। ओके सर, ठीक है। अब जो नया प्रोविजन हम बना रहे हैं, 5% चाहिए डेटर्स पे, डेटर्स कितने हैं 60,000 के, 60,000 का 5% 3,000। तो हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो हमारे पास तरीका ये है कि हमने जो यहाँ पे डेटर्स लिखे हैं, जस्ट अ मिनट, इसको मुझे, हाँ, डेटर्स लिखे हैं, बैड डेट्स लिखे हैं, बैड डेट्स के अंदर मैं ओल्ड प्रोविजन को तो लेस कर दूं, और न्यू प्रोविजन को ऐड कर। न्यू प्रोविजन कितना, भाई कितना चाहिए न्यू प्रोविजन, ये 3,000 रुपए चाहिए मेरे को, बस ये 60,000 का 5% 3,000 रुपए चाहिए। अपने आप वो अमाउंट बाहर आएगा जो हमको प्रॉफिट में लिखना है बैड डेट्स का। 2,000 रुपए डूब गए थे, हमारे पास 1,500 रुपए का पहले से प्रोविजन था, 3,500 हो गए, 3,000 हमको नया चाहिए, तो हम बैलेंस प्रॉफिट से 500 रुपए ले लें, 500 रुपए प्रॉफिट से ले लेंगे, दैट्स इट। नहीं, ये एक सेकेंड, हाँ नहीं, 3,500 आएगा, 3,500। ये 1,500, 2,000 में से 1,500 माइनस करोगे तो 500, 500 प्लस 3,000, 3,500, ये आएगा 3,000। सर बट इससे तो हमारी बैड डेट्स मतलब जो हुई नहीं है वो भी इंक्रीज हो गई, तो नहीं फिर नहीं ऐसे? नहीं, देखिए आप, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। आपकी बैड डेट्स, अब आप देखिए कैसे हुआ, आपके पास बैड डेट्स कितनी, 2,000 की, आपके पास पुराना प्रोविजन कितना था, सिर्फ 1,500 का था ना। हाँ सर। तो आपके पास फिर भी 500 रुपए के तो बैड डेट्स बच गए प्रॉफिट में लिखने के लिए।
आपके पास पुराना प्रोविजन तो 1500 ही था और बैड डेट्स हुए 2000 के, तो 500 रुपए का तो वैसे भी आपका लॉस ज्यादा हुआ ना, 500 रुपए का लॉस ज्यादा आपको। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि एक्चुअल जितनी हुई उससे हम ज्यादा बता रहे हैं ना। एक सेकेंड, आपके पास 500 रुपए का तो लॉस ज्यादा हुआ ना आपको रिजर्व से, यस तो जो सर, ज्यादा हुआ वो तो 500 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना ही है ना, यस सर, और 3000 जो नया प्रोविजन है वो भी लिखना ही है, यस सर। तो इसलिए 3500 हो गया वो। 3500 कहाँ से आया भाई? 3000 का नया प्रोविजन और 500 रुपए पिछले बार के बचे हुए, 500 रुपए पिछले जो बैड डेट्स अभी बच गए, अभी राइट ऑफ नहीं हुए, वो प्रॉफिट में लिखना है, तो इस ढंग से 3500 लिखना है। तो आप जब इस ढंग से प्लस माइनस करते हो तो कहने का मतलब ये कि अपने आप प्रॉफिट लॉस के अंदर वो अमाउंट आ जाता है जो आपको एक्चुअल में लिखना होता है, अपने आप आ जाएगा। तो इसको कुछ लोग ऐसे, मैं तो उसको याद करना समझ ठीक नहीं मानता हूं, आपको समझना ही चाहिए। आप जो इस साल बैड डेट्स हुए उसके अंदर नया प्रोविजन ऐड कर दो, पुराना प्रोविजन माइनस कर दो, और जो अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट और लॉस में लोग लिख देते हैं। उसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, वो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की। इज दैट ओके? यस सर। अब जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे, बैलेंस शीट में क्या होगा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर हम डेटर्स लिखेंगे, और इसके अंदर से हम नया प्रोविजन माइनस करेंगे, नया जो हमने अगले साल के लिए बनाया है। 3000 रुपए का जो नया प्रोविजन बनाया है वो हम इसमें से माइनस करेंगे। तो इसका मतलब हमारे जो बैलेंस शीट में डेटर्स आएंगे वो आएंगे 57,000। इसका मतलब हम ये कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमको मार्केट्स में डेटर से लेना तो 60,000 रुपए है, लेकिन हम 3,000 रुपए शायद हमारे डूब सकते हैं। तो नेट अमाउंट जो हमें उम्मीद है पूरी मिलने की वो सिर्फ 57,000 है। 57,000 हमें पूरी उम्मीद है मिल जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हम ये चीज कहना चाह रहे हैं इसका। और कुछ ट्रीटमेंट ऐसा भी होता है कि हम ये जो 3,000 इसमें से घटाए हैं वो हम यहाँ घटाए नहीं, बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स तो हम पूरे पूरे 60,000 दिखाएं, और नया जो प्रोविजन है वो लायबिलिटी साइड में भी दिखा दिया है। तो वो कोई खास बात नहीं है, या तो एसेट साइड में डेटर से माइनस कर दीजिए या लायबिलिटी साइड में अलग दिखा दीजिए, वो एक ही बात है। लेकिन यहाँ ध्यान देना का ये है कि जो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, ये बैलेंस शीट में नया प्रोविजन ही दिखाया जाएगा, पुराना नहीं दिखाएंगे, हम नया प्रोविजन दिखाएंगे। और डेटर्स में से या तो लेस करके दिखाइए या डेटर्स अलग दिखा दीजिए और प्रोविजन आप लायबिलिटी साइड में अलग दिखा दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। इज दैट ओके? यहाँ पे किसी को कुछ चीज पूछनी है, कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से। नो सर। तो अभी के लिए मैंने ये चीज दी है आपको। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक दो चीज दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। वैसे तो मैंने एक प्रोविजन के ऊपर पूरी शीट बनाई है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि सोचने लगा कि आप लोग करेंगे क्योंकि उतनी मतलब आप उतने डीप में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये मैं नहीं सोच पा रहा था। तो मैंने बना तो दी, अभी सोचने में आया कि भाई एनीवे ठीक है, मैं एक बार भेजता तो हूँ आपको, फिर देखता हूँ मैं क्या करते हैं। तो ये जो है ना, मैं आपको एक शीट सर भेजी, आप क्या भेज रहे हैं? मैं भी लीव हो गई थी गलती। मैंने एक ये शीट बनाई थी प्रोविजन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो आपको इनको
बस ये दिखा दीजिए कि फाइनल अकाउंट्स में हम इसको कैसे शो करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आप कुछ कर पाएंगे, कुछ आगे आपको दिक्कत आएगी, तो जो आगे दिक्कत आएगी वो फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको दिखाना है फाइनल अकाउंट्स में आप कैसे शो करेंगे। वैसे तो जो मैंने इसके लिए बारे में सोचा था वो ये सोचा था कि फाइनल अकाउंट में क्या शो करेंगे, इसकी एंट्री बैड डेट्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट कितना आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये दिखाइए कि आप P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में उसको कैसे शो करेंगे, आप सिर्फ इतना दिखा दीजिए, रेस्ट आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यस सर। सिर्फ इतना आप छोड़ दीजिए। तो ये मैं एक शीट भेज रहा हूँ, तो इसको आप ट्राई करें और इसके बाद आगे की चीज हम डिस्कस करेंगे बाद में। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ओके देन, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। Yeah.